पत्नी मायके क्यों जाती है? बताओ, क्यों जाती है? मां बाप से मिलने नहीं, क्यों जाती है? इसके पीछे गहरा रहस्य है, पता नहीं आप लोगों का कभी ध्यान गया कि नहीं गया। पत्नी मायके इसलिए जाती है कि पति और पत्नी थोड़ा अलग रहें। अलग रहेंगे तो क्या होगा? उनके अंदर अलग रहने की क्षमता डेवलप होगी। अलग, अभी क्या है, आप साथ रहते हैं और साथ रहते हैं ना, और जो आदत हो जाती है हमारी साथ रहने की, तो वो आदत से हम घिर जाते हैं। जब हमें फिर वो लोग नहीं मिलते, जैसे आप अपने बेटे के साथ रहने की आदत है, लेकिन आपका बेटा पढ़ने के लिए जब जाएगा तो आपको एक हफ्ता तक अच्छा नहीं लगेगा, एक महीना तक अच्छा नहीं लगेगा, आपको बेटे को देखे बिना चैन नहीं पड़ेगा, रोज आप बात करेंगे। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होगा? एक दिन में तो अभ्यास नहीं होगा, पर धीरे धीरे उस चीज का, हाँ, इसलिए पत्नी के बिना रहने का, पति के बिना रहने का, परिवार के बिना रहने का, पैसों के बिना रहने का अभ्यास बनाना अभी से स्टार्ट कीजिए। क्योंकि अंतिम सत्य यही है कि जब आप मरेंगे तो आप अकेले जाएंगे, आपके संग कोई ना जाएगा। इसलिए अकेले रहने का थोड़ा अभ्यास करिए, और एक से दूसरे से इतना अटैच ना हो जाइए कि फलाना मरे तो आप उसके लिए मर जाएं। एक पत्नी रोती रोती मेरे पास आई, महाराज जी 1 साल हो गया मेरे पति छोड़कर चले गए, मैं इतना पूजा पाठ करती थी, मेरे पति क्यों चले गए? भगवान ने बहुत गलत किया। हमने उस माँ को समझाया, माँ ये बताओ, आपको ये पता था या नहीं कि आपका पति एक दिन जाएगा? अच्छा, आप लोगों को पता है कि नहीं कि आपका पति और आपकी पत्नी एक दिन आपको टाटा बाय बाय कह के चली जाएगी और चला जाएगा? बताओ, ये संसार में आप देखो, जब पैदा हुए थे तब सिंगल थे, जब पैदा हुए तो आप सिंगल थे, फिर सिंगल से आप डबल हुए, शादी हुई डबल, फिर डबल के बाद आप डबल हुए तो तिबल भी हुए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। पहले आप अकेले थे, मां के पेट से आए तो अकेले, फिर आप डबल हुए पत्नी के साथ, फिर बच्चों के साथ तिबल, और 4 और 5 हुए। फिर धीरे से बेटों का विवाह हुआ तो बेटा फिर चला गया, अपना सेटल हो गया, बेटी अपने चली गई, फिर आप 2 रह गए। आप 1 से 2 होते हैं, 2 से 4, लेकिन फिर वो 2 जो बच्चे हुए ना, वो सेटल हो जाने के बाद फिर आप 2 ही रह जाते हैं, पति पत्नी, हाँ या ना? और फिर इन 2 में भी एक को जाना पड़ता है पहले। अब पहले कौन जाएगा ये तो भगवान तय करेगा, लेकिन आप दोनों में एक को पहले जाना पड़ेगा। ये बात सही है कि झूठी है? हाँ या ना? सही है। तो थोड़ा आदत बनाओ ना, आदत नहीं बनेगी तो फिर आप रोएंगी सालों साल तक। रोगे, मेरी तो पत्नी चली गई, सालों साल तक रो मरो। इस रोने धोने से क्या होगा? कुछ लोग तो ऐसे रोते हैं, रो रो के अपनी आंखें फोड़ लेते हैं। क्या होगा तुम्हारे रोने से? फिर आ जाएगा वो, ये मृत्यु। लोग, आप लोग मृत्यु को ना स्वीकार नहीं करते। आपको लगता मरे ना, अरे क्यों नहीं मरेंगे? इतनी मोहब्बत जितनी आपके लोगों से है, इतना अटैचमेंट जितना जगत से है, परिवार से है, इतना प्रेम, इतने लगाव, इतना अटैचमेंट भगवान से क्यों नहीं है आपको? सवाल है आपसे। जितनी आसक्ति आपको जगत से है, इतनी आसक्ति, इतना अटैचमेंट भगवान से क्यों नहीं है? इतना आप जितना तड़पते हो परिवार के लिए, इतना भगवान के लिए क्यों नहीं तड़पते आप लोग? क्यों नहीं है आपको जरूरत भगवान की? क्यों नहीं समझते कि संसार यहीं का है, यहीं रहेगा, अपने ये है। इसलिए तो मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। इसलिए गोपियां जगत छोड़कर आ गईं अपने कृष्ण के लिए, अपने जगन्नाथ के लिए। उन्हें पता था ये सत्य है, ये सत्य नहीं है। कृष्ण सत्य है, संसार सत्य, हाँ, संसार अनित्य है, मिथ्या है। इसलिए ईश्वर सत्य है। क्यों नहीं आप ये समझते? क्यों चप्पलों के लिए रोते हो आप लोग?
क्यों इतना आप लोग तड़पते हो, क्यों इतना जगत के लिए आंसू बहाते हो, क्यों नहीं भगवान के होकर के भगवान के लिए रोते, क्यों नहीं कहते कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान के चरणों में रहा करो, पल पल में कहा करो हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन नारायण, हे गिरधर गोपाल, हे रघुनंदन मैं आपको कभी भूलूं नहीं। एक क्षण के लिए भी मत भूलो। गोपियां आई, भगवान ने गोपियों के संग दिव्य रास रचाया। भगवान ने गोपियों को उपदेश किया कि पति कैसा भी हो, देखो पति के संग रहना चाहिए। तो आप लोगों को गोपियों ने रास रचाया, फिर भगवान ने गोपियों के संग। तो रास समझ में किस किस को रास की बात समझ में आ गई, कंफर्म कराओ हमें। आपको आई प्रभु रास का फुल फॉर्म समझ में आ गया? रसो वैसा, कृष्ण का नाम रस है। कृष्ण का नाम, कृष्ण रस स्वरूप है। इसलिए भगवान ने रास रचाकर गोपियों को आह्लादित किया, आनंदित किया, गोपियों की कामना पूरी की। अच्छा भगवान ने गोपियों को समझाया अपने पतियों के पास जाओ। अच्छा गोपियों के बहाने भगवान आप लोगों को समझा रहे हैं पति कैसा हो, पत्नी को अपने पति का पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए।